सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सब डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। RUHS BS नर्सिंग एडमिशन 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है, क्योंकि RUHS BS नर्सिंग एडमिशन 2024 का सारा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पूरा 1 बाय 1 करके अपडेट में देने वाला हूँ, जैसे कि RUHS BS नर्सिंग के फॉर्म आपको कब से भरना है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी कि इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कॉलेज का फीस आपके लिए क्या रहेगा, गवर्नमेंट का क्या रहेगा, प्राइवेट का क्या रहेगा, और आपका फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आवश्यक है, उसका लिस्ट भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे कितना अंक लाना होगा, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को, ये सारा अपडेट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यहाँ तक कि यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, A to Z सारा इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। और वैसे भी आपको पता होगा कि RUHS बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीट आपके लिए रहने वाली है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इंडिया का एकमात्र यही यहाँ पे यूनिवर्सिटी है RUHS, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीट है बीएससी नर्सिंग की। तो यहाँ पे आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए फॉर्म को। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म यहाँ पे कोई भी भर सकता है, चाहे आप राजस्थान के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, दिल्ली के हो, बिहार के हो, आप कहीं के भी हो, ऑल इंडिया के विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। चाहे आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सभी को यहाँ पे मौका दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो आपको इसका बेनिफिट अवश्य लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि RUHS की काफी सारी कॉलेजेस को यहाँ पे INC से मान्यता मिल चुकी है। अब आप देश विदेश में सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, INC से मान्यता मिल चुकी है और उसका यहाँ पे अपडेट भी आ चुका है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट है। इसके लिए देखो एक लाइक तो बनता है। RUHS INC नई दिल्ली से मान्यता मिलना आसान, राज्य के बाहर भी नौकरी कर सकेंगे छात्र। और मैंने आपको बताया था कि RUHS के काफी सारे कॉलेजेस को यहाँ पे मान्यता मिल भी गई है। वो लिस्ट मैंने आपको एमकेएस एकेडमी पर अवेलेबल करवा रखी है, जाके देख लेना। कुछ कॉलेज बचे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो लगभग सारे कॉलेजेस को यहाँ पर मान्यता मिलने वाली है। इससे बड़ी और खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो चलिए, यहाँ पे आपको फॉर्म कब से भरना है, कौन कौन भर सकता है, पूरा अपडेट यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा, यहाँ पे आपको अवश्य फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात मैं करना चाहूँगा एग्जाम पैटर्न को लेके, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बहुत ही आसान है। मात्र 3 सब्जेक्टों से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। यहाँ पर फिजिक्स से 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 33 और बायोलॉजी से 34, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, तो प्रिय विद्यार्थियों, पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने वाला है। तो यहाँ पे चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तो भी आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। अब यहाँ पर जो पेपर को हल करने के लिए जो टाइम मिलेगा, वो 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता के बारे में, कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है RUHS BSc नर्सिंग में। सो यहाँ पर आपका जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो भी यहाँ पर RUHS ने बहुत ही आसान रखा है। मात्र आपका यहाँ पर 10+2 पास आउट होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। अगर आपका ये कंप्लीट है, अगर आपका एज 17 साल कंप्लीट है,
दिसंबर 2024 तक, तो आराम से आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर 12th में कितना परसेंटेज यहाँ पे होना चाहिए, तो देखिए ज़्यादा यहाँ पर नहीं मांगा गया परसेंटेज। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 45% अगर आपके है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो आप 40% पे भी फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। आपको फॉर्म कब से भरना है और इसका फीस क्या रहने वाला है। तो देखिए हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान में एएनएम के तो फॉर्म आ गए, ठीक है, उसके बाद जीएनएम के फॉर्म आ जाएंगे 15-20 दिन में, फिर उसके बाद आपके बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलने वाले हैं। तो आपके जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकलेंगे वो निकलेंगे यहाँ पर अप्रैल 2024 में। उसके लिए आपको तैयारी अभी से ही करनी होगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच भी स्टार्ट है, मेडिकल टीम के द्वारा आप तैयारी कर सकते हो। इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो फॉर्म तो आपके अप्रैल 2024 में आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि एएनएम के तो फॉर्म स्टार्ट है, उसके बाद जीएनएम के और उसके बाद बीएससी नर्सिंग के, ये स्टेप रहता है। अब देखो यहाँ पर फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, तो देखो ये भी आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म फीस लगेगा वो लगने वाला है 1800 यानी कि 1800 रुपये। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तब यहाँ पर आपका जो फॉर्म का फीस लगेगा वो लगेगा यहाँ पर 900 रुपये लगने वाला है। तो ये आपका फॉर्म का फीस आपको फॉर्म भरते टाइम पे करना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। RUHS बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी करके रखने हैं। तो एक तो आपका 10वीं का मार्कशीट, दूसरा आपका 12th का मार्कशीट। चलो इसका मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें मेंशन किया हुआ है आपका एक तो 10वीं का मार्कशीट, दूसरा 12वीं का मार्कशीट, फिर इसमें मेंशन है आपका आईडी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आप रख सकते हो, वोटर आईडी या फिर आपका 12th का एडमिट कार्ड या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको लगाना होगा। फिर अगला है 4 पासपोर्ट साइज के फोटो आपको यहाँ पे रेसेंट अपलोड करने होंगे। और फिर आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास। फिर आता है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। फिर अगला है यहाँ पर देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जरूरी है देखो सभी के लिए। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो फिर आपको EWS का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको फिर PWD का सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये तो उनके लिए है जो इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो विकलांग है, जो फिजिकली हैंडकेप्ट है, उनके लिए PWD का अपलोड करना होगा। और जो बहुत ही आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनकी जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं, तो उनको EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट और कोई भी आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज का फोटो और आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इनसे काम हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स में तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और वैसे भी MKS अकेडमी ऐप पर हम आपसे बातें करते रहते हैं, वहाँ पर आप मेरे को बता सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपका समस्या का हल करूंगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज सीट के बारे में और कॉलेज फीस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी सीट आपकी रहने वाली है RUHS BSc नर्सिंग में। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, RUHS जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। सारे कोर्सेज ये करवाती है, मेडिकल के, नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के सारे कोर्सेज करवाती है। क्लियर। तो यहाँ पे नर्सिंग की जो सीट्स है टोटल BSc नर्सिंग की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नर्सिंग की यहाँ पर 9360 सीटें रहने वाली है टोटल RUHS ऑनलाइन। ये देखिए, ये अपडेट आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जब 9360 सीटें हैं तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही यहाँ पर पक्का है। आपका बस फॉर्म अप्लाई करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो तो हम तैयारी हम करवा देंगे। तो बस आपका सिलेक्शन पक्का है और यहाँ पर आप आराम से BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कॉलेज का फीस कितना रहने वाला है। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर टॉप लेवल का जो कॉलेज है गवर्नमेंट, वहाँ तो आप निःशुल्क कर सकते हो, फ्री में आराम से BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हो, जिसका नाम है SMS मेडिकल कॉलेज।
ये टॉप लेवल का है, इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, इसके लिए यहाँ पर आपको 100 में से कम 85 प्लस नंबर लेकर आने होंगे, तभी जाके आपको यहाँ पर प्रवेश मिल पाएगा। इसके अलावा जो बाकी के कॉलेज है सेमी गवर्नमेंट, तो उनका जो फीस है मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, आपका जेंडर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो, अगर आप बॉयज हो, तो आपका पर ईयर फीस 50,000 यहाँ पे रहता है। अगर आप गर्ल्स हो, किसी भी कैटेगरी में आती हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तभी आपका फीस यहाँ पे 20,000 रहता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बॉयज हो, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो, तो आपका फीस 20,000 रुपये पर ईयर रहता है। तो ये इस प्रकार से गवर्नमेंट का फीस है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का फीस देखो यहाँ पे होता है 90,000, ठीक है। तो प्राइवेट पे तो इतना गौर आपको नहीं करना है, गवर्नमेंट के लिए आपको फोकस करना है। और गवर्नमेंट में सिलेक्शन तो हम दिलवा देंगे, जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन पाया है आपको भी दिलवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्म इसके आने वाले हैं अप्रैल 2024 में, और यहाँ पर तैयारी आपको अभी से ही करना होगा। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, सारे कमेंट मेरे द्वारा देखे जाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है। धन्यवाद।